हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का एमसीक्यू का फोर्थ पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट थ्री पार्ट्स में हम लोग 1 से लेकर 24 तक का क्वेश्चंस देखे थे। आ, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 25। इसमें एक दो फंक्शन है, एक फंक्शन है A to B F और एक फंक्शन है B to C G। ये वन वन फंक्शन है। आपको देखना है कि इसका कंपोजिशन क्या होगा। तो याद क्या रखिएगा कि कोई भी दो फंक्शन अगर कंपोजिशन फंक्शन है, सॉरी वन वन फंक्शन है, तो उसका कंपोजिशन भी वन वन होगा। ठीक है, तो एफ जी अगर वन वन फंक्शन है तो उसका कंपोजिशन भी वन वन फंक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। इसका देखते हैं 26 नंबर। 26 में आपको एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ, रियल टू रियल है, फंक्शन है 10x+7, और एक कंडीशन लिखा हुआ है जी एफ का कंपोजिशन एफ जी का कंपोजिशन आई आर है। आई आर का मतलब आइडेंटिटी है। तो आपको जी एक्स फाइंड करना है। तो देखिए इसमें याद क्या रखना है, अगर जी कंपोजिशन एफ या एफ कंपोजिशन जी आइडेंटिटी फंक्शन हो, उस कंडीशन में जी एफ जो है वो इन्वर्टेबल फंक्शंस होता है। तो जी का इन्वर्स एफ होता है और एफ का इन्वर्स जी होता है। तो अगर हमको जी फाइंड करना है, ठीक है, अगर हमको जी फाइंड करना है तो हम एफ का इन्वर्स निकाल देंगे। ठीक है, तो एफ एक्स तो हमको पता है ना, हम इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग y के इक्वल लिख देंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। जो x का वैल्यू निकालिएगा वही इन्वर्स होता है। तो y-7/10 है तो आप इसको x-7/10 लिख सकते हैं। तो f इन्वर्स ही g है, तो g का वैल्यू क्या हो गया, x-7/10। तो देख लीजिए x-7/10, ये आपका ऑप्शन सही है, सेकेंड नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 में भी एक फंक्शन लिखा हुआ है, आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स के लिए सेम कंडीशन जैसे अभी हम लोग करे थे, उसको y मान लेंगे। ठीक है, इसको y मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इसको। फिर x एक साइड, x कॉमन, और इससे x का वैल्यू। तो जो x का वैल्यू आया वही इन्वर्स होता है। तो y को रिप्लेस कर दीजिए x से, तो ये आपका मिल गया। तो 2x-1/1 - x इसका इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर। इसमें भी एक फंक्शन है B to A, एक फंक्शन है जी A to C। इसका ये सेम है तो इसका कंपोजिशन बन सकता है। तो आपको देखना है जी कंपोजिशन एफ का डोमेन क्या होगा। तो याद क्या रखना है कि किसी भी कंपोजिशन का डोमेन, ठीक है, जो उसके लास्ट में लिखा हुआ फंक्शन है उसी का होता है। तो लास्ट में क्या लिखा हमको, फंक्शन एफ। तो जी कंपोजिशन एफ का डोमेन जो है वो इक्वल है एफ के डोमेन का, और एफ का डोमेन कौन है, तो एफ का डोमेन है बी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। देखिए इसमें एक रिलेशन लिखा हुआ है एक्स वाई, और वर्ड एक्स वाई जो है वो एटलीस्ट वन लेटर कॉमन है दोनों में। मतलब एक्स और वाई कोई वर्ड है जिसमें एक लेटर मिनिमम कॉमन है, उससे ज़्यादा हो सकता है। आपको देखना है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, क्या क्या उसमें आ रहा है। तो हम लोग एक एक करके चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए तो सेम हो जाएगा एक्स एक्स। तो क्या हो गया, वर्ड एक्स एंड एक्स, तो ये तो एक ही वर्ड है दोनों। तो एक ही अगर दोनों वर्ड है तो दोनों में तो कॉमन लेटर सब आएगा। तो दोनों के पास कम से कम एक लेटर तो कॉमन होगा ही होगा। ठीक है, एक्स अगर मान लीजिए कोई लेटर है, जैसे मान लेते हैं राम, तो एक्स एक्स दोनों में तो आर ए एम तो दोनों में कॉमन है, तो एटलीस्ट वन लेटर तो कॉमन है ही। मतलब एक्स एक्स रिलेट करता है आर से, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड सिमेट्री चेक करते हैं। तो सिमेट्री के लिए आप वाई एक्स वर्ड बोलिए या एक्स वाई वर्ड बोलिए, एक ही बात है। तो वाई एक्स में भी क्या होगा, एटलीस्ट वन लेटर कॉमन होगा ही। मतलब एक्स वाई अगर रिलेशन में तो वाई एक्स भी रिलेशन में होगा, ये सही है। तो सिमेट्रिक भी है ये। ट्रांजिटिव ये नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए कैसे है, तो एक्स वाई अगर रिलेशन में आ रहा है
वाई जेड अगर रिलेशन में आ रहा है तो एक्स जेड रिलेशन में नहीं आएगा। इसको देखिए एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं। एक्स मान लीजिए वर्ड है राम, वाई वर्ड है एज। तो इस कंडीशन में अगर देखिए तो एटलीस्ट वन कॉमन तो दिख रहा है हमको ए। इस कंडीशन में एटलीस्ट वन कॉमन है ए, यानी कि ये रिलेशन में है। इसके कंडीशन में अगर देखिए तो वाई जेड, वाई और जेड इस दोनों में देखिए ई कॉमन है, तो ये भी आपका आ रहा है। चूंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक्स वाई जो वर्ड है उसमें एक कॉमन होना चाहिए, तो एक कॉमन है कम से कम ए। वाई जेड में भी एक कॉमन है कम से कम ई। लेकिन क्या एक्स जेड में कॉमन है? देखिए एक्स और जेड में कोई कॉमन है नहीं है, तो एक्स जेड इसको सेटिस्फाई नहीं किया। क्योंकि ये रिलेशन क्या था कि कम से कम एक कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक कॉमन नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा वर्ड हो सकता है, एक सिर्फ एग्जाम्पल हम देखा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो हो गया, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। वही क्वेश्चन नंबर 30 पे, 30 में दो सेट्स लिखा हुआ है ए बी। आपको देखना है इससे कितना आप वन वन फंक्शंस बना सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वन वन फंक्शंस, एन बी परमुटेशन एन ए। एन बी नंबर है 8, एन ए नंबर है 4, तो ये फॉर्म हो गया 8p4। सॉल्व कर दीजिए, 8 फैक्टोरियल बाय में 8 माइनस 4 फैक्टोरियल, सॉल्व हो जाएगा ये। तो सॉल्यूशन आ गया 1680। ऑप्शन देख लीजिए 1680 ई में है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। 31 में आपको कंपोजिशन फाइंड करना है। जी एफ लिखा हुआ है, जी एक्स लिखा हुआ है, सॉरी एफ एक्स लिखा हुआ और जी एक्स लिखा हुआ है, जी ओ एफ फाइंड करना है। जी ओ एफ फाइंड करना है, नहीं जी ओ एफ एक्स फाइंड करना है। तो जी ब्रैकेट में एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वन, वो यहाँ आ गया। और फिर ये जी वाले फंक्शन में एक्स के जगह पुट हो गया। तो इस तरह से ये सॉल्व करके हमको मिल गया x4। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, एक फंक्शन है साइन एक्स, एक फंक्शन है जी एक्स एक्स स्क्वायर। आपको एफ ओ जी का कंपोजिशन देखना, तो उसी तरह लिख लीजिए एफ ब्रैकेट में जी एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया। फिर एक्स एफ एक्स वाले फंक्शन में एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आज हम लोग क्या देख लिए, 25 से 32 तक का क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में हम लोग देखेंगे 33 से 40 तक का क्वेश्चंस। ठीक है।